तो एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। और आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 की एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चा आज पहली बार यहाँ पर जुड़े उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर पहुंच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बच्चों, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर्स क्या आ गया है, कोफैक्टर्स क्या आ गया है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम कर चुके हैं उसका थोड़ा सा थोड़ी सी हेरा फेरी यहाँ पर करनी है तो हम माइनस निकाल पाएंगे। बड़े सिंपल है, माइनस को हम पहले निकाल चुके हैं, बस अब उसका नाम यहाँ पर हम माइनस देने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का क्या था कि माइनस ऑफ एन एलिमेंट, की कोई एलिमेंट है उसका अगर आप माइनर निकालना चाहते हो तो मैट्रिक्स में आपको पता कि एलिमेंट्स होते हैं, उसका अगर माइनर आप निकालना तो कैसे निकालोगे, of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element lies। बड़ा सिंपल है, आप जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना चाहते हो उस उस एलिमेंट्स जिस रो में या कॉलम में लाई करता है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। तो जो बाकी बच गया है वो जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो ही क्या होती है, वही बच्चों आपकी माइनर होती है। एक एग्जांपल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, अब मान लीजिएगा आपको ये एक डिटरमिनेंट यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, 3 2 1 0 7 2 3 0 1। ओके, अब ये वैल्यू आपने डिटरमिनेंट की गिवन है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिएगा जो माइनस बनने वाला है, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का क्या बनाएंगे, माइनर बनाएंगे। वो क्या होगा, वो आपका मान लीजिएगा आपने डिनोट किया जो माइनर है, ठीक है, माइनर को आपने किससे डिनोट किया, सपोज कीजिएगा एम से डिनोट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, जो माइनर हो गए वो क्या हो गए, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ओके, मान लीजिएगा ये कोई मैट्रिक्स मैंने बना दी माइनस की, ठीक है, इसको मैंने डोंट कर दिया MIJ के द्वारा, ठीक है। अब ये माइनर मैट्रिक्स बनी वो कैसे बनी, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो जो M11 है वो किसके इक्वल है, M11 क्या होगा, दैट्स द माइनर फॉर माइनर ऑफ 3। ओके, यानी 3 का जो माइनर है उसको मैंने M11 के द्वारा डिनोट किया है, 2 के माइनर को मैंने M12 के द्वारा डिनोट किया है और 1 के माइनर को M13 के द्वारा डिनोट किया है। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर उठता है कि सर इस माइनर को निकालें कैसे। बड़ा सिंपल है, देखिएगा माइनर को निकालना कैसे है बच्चों, ये देखिएगा, जब 3 का माइनर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 3 के 3 यानी जो एलिमेंट है इस एलिमेंट में जिस रो में ये एलिमेंट लाई करेगा और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करेगा उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या बच गया, एक डिटरमिनेंट यहाँ पर बच गया 7201। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर जो आने वाली है ना वही क्या है, दैट इज द माइनर ऑफ 3। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू व्हाट,
अभी हमने देखा कि हमने इस रो को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 7 2 0 1। ओके, अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, वो अपना क्या आ जाएगा, वो अपना माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आ गया 7, और 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 ही रह जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। तो माइनर ऑफ 3 क्या है 7, और जिसको मैंने M11 के द्वारा नोट किया है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। सिमिलरली अब निकालना चाहता हूं मैं M12। ओके, M12 का मतलब क्या है, इट मीन्स द माइनर ऑफ 2, और ये किसके इक्वल होगा। अब 2 का माइनर में निकालना चाहता हूं, तो 2 जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करेंगे, और जो रो है उस रो को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बच गया। ठीक है, अब मैं 2 का निकाल रहा हूं, तो 2 के लिए क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, तो 0 2 3 1 मेरे पास क्या बच गया बच्चों 0 2 3 1। ओके, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो वो क्या आया 0 माइनस 6, दैट्स माइनस 6 ओनली। ओके, तो सिमिलरली हम सभी माइनर्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है माइनर्स निकालना। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर M13, ओके फटाफट करते हैं क्योंकि कंसेप्ट है आपको समझ में आ चुका है। M13, ओके M13 मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, जो 1 के लिए मैं M13 क्या है माइनर ऑफ 1। ओके, तो ये कॉलम डिलीट हो गया, ये और रो डिलीट हो गया, तो 0 माइनस 21 यानी माइनस का 21 आ गया। ठीक है, क्या आपको क्लियर है, समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट? तो यदि हाँ तो एक बार कमेंट करके बताएं। ओके, तो M12 अब सिमिलरली हम निकालेंगे M21। ओके, तो M21 की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली, M21 का मतलब ये है आपका, ओके माइनर फॉर 0, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो गया है, तो क्या बच गया 0, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया 2 1 0 1, 2 2 माइनस 0 दैट सिंपल 2। ओके, सिमिलरली M22 निकालेंगे, वो क्या आएगा M22 जब निकालेंगे वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो आपका आ जाएगा, अब निकाल रहे हैं हम M22 7 की निकालें, तो ये आपका कॉलम 2 डिलीट हो गया, रो R2 डिलीट हो गई। ओके, R2 एंड कॉलम 2 डिलीट हो गया, तो क्या बच गया 3 1 3 1। ओके, 3 माइनस 3 करेंगे दैट्स विल बी 0। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं M23। ओके, तो M23 निकालेंगे, नहीं 2 के लिए निकालेंगे, तो R2 आपकी डिलीट होगी, कॉलम 3 डिलीट हो गया है, तो क्या बच गया 3 2 3 0, तो 0 माइनस 6 दैट्स आल्सो माइनस 6। ओके, तो सिमिलरली अब हम निकालेंगे R3 के माइनस। ओके, अब देखिएगा ये 3 का माइनर यानी ये क्या है M31। ओके, तो M31 मीन्स माइनर ऑफ 3, तो ये कॉलम 1 डिलीट हो गया, R3 डिलीट होगी, तो क्या बच गया 2 1 7 2 यानी 4 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू माइनस 3। ओके, सिमिलरली M32 निकालेंगे, तो वो 0 के लिए निकालेंगे, ये कॉलम 2 डिलीट हो गया है, R3 डिलीट हो गया है, तो क्या बच गया 3 1 0 2 यानी 6 माइनस 0 दैट वुड बी 6 ओनली, एंड M33। ओके, M33 क्या हो जाएगा, M33 में क्या कहेंगे, इसको आपने डिलीट कर देना। ठीक है, क्योंकि 1 की निकाल रहे तो आपका कॉलम 3 डिलीट हो जाएगा, R3 डिलीट हो जाएगा, क्या रह गया 3 2 0 7, तो 21 माइनस में 0 करेंगे तो 21 आ। ओके, तो अब इस माइनर मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने M11 निकाला था, दैट इज M11 कहाँ आपका, ये रहा 7। ओके, फिर हमने -6 निकाला था, ओके एंड देन माइनस का 21। ओके, देन 2 0 माइनस का 6, ओके माइनस का 3 6 21। ओके, तो ये हमारे पास एक माइनर मैट्रिक्स आ चुकी है। सिंपल है, किस प्रकार हमने किया कि जिस भी एलिमेंट का आप निकालना चाहते हो माइनर, तो क्या करें 3 का आपने माइनर निकालना, तो आपने ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, जो
डिटरमिनेंट बच गया आपके पास ये वाला, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ही क्या होती है, दैट्स माइनर ऑफ 3, या इसको डिनोट कर दिया हमने m11 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7, 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगी। ओके, तो सिंपल है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है अपने नाम के साथ कमेंट करके बताएं, और कमेंट तभी कर पाओगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपने नाम के साथ यहाँ कमेंट कर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। और लगे हाथ समझ लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं। ओके, कि कोफैक्टर मैट्रिक्स किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो फिर से चलेंगे अपने माइनर के पास, और माइनर में देखिएगा माइनर m11 की वैल्यू क्या आई थी, 7 आई थी। करना क्या है, इसके साथ हम साइन चेंज लेकर आएंगे विद -1, और इसकी पावर रेज टू क्या 1 + 1। ओके, 1 + 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 7 आ गई। बात में आई है। सिमिलरली m12 हमने निकाला था, -1 की पावर क्या करेंगे 1 + 2 किया, दैट्स 3, और m12 की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास -6 आया। ओके, -6। अब ये माइनस है, ये माइनस, तो प्लस का 6 आ गया। ओके, सिमिलरली m13 हम निकालेंगे, -1 की पावर क्या कर देंगे बच्चों 1 + में 3। ओके, इनटू में m13 की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आया था आपके पास -21। ओके, और ये देखिए 1 + 3 है, पॉजिटिव हो गया, तो -21 ही यहाँ पर रहने वाला है। ओके, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं m21 की वैल्यू। तो m21 है, -1 की पावर क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और m21 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2 आई थी। ओके, दैट्स देखिएगा 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, देन m22 -1 की पावर 1 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आपके पास आई थी दैट्स 0। ओके, तो ये तो आपका 0 ही रहने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यदि आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। अब m23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, वैल्यू क्या आई थी आपकी -6। ओके, तो माइनस एंड माइनस प्लस का 6 हो गया। ओके, तो लास्ट लाइन और निकाल लेते हैं यहाँ पर कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स है तो m की जगह पे, क्योंकि ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, यहाँ पर अपने थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा भैया बच्चों, कि अब कोफैक्टर्स हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर c से डिनोट करना है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा, क्योंकि सेम हो जाएंगे ना, चेंज तो लेकर आना पड़ेगा, तो c को, ठीक है। अब c आपका c जो कोफैक्टर फॉर दिस क्या लिखेंगे C31। ओके, तो -1 की पावर 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड -3 इसकी वैल्यू आई थी माइनर की, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव -3 हो जाएगा। C32 क्या कहेंगे, -1 की पावर 3 + 2 किया तो 5 हो जाएगा, और माइनर वैल्यू क्या थी 6 थी। ओके, तो देखिएगा माइनस का 6 हो गया। C33 that would be -1 की पावर 3 + 3 that is 6, एंड वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 21, तो दैट इज देखिएगा पॉजिटिव 21। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। ओके, चलिए लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर हम बना लेते हैं। चलिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले C11 आया था, दैट 7 6 एंड -21। ओके, देन हमारे पास आया -2 0 एंड 6। ओके, देन हमारे पास आया था ये इसकी वैल्यू 6 लिख दी है, -2 0 6। अब ये लिख लेते हैं -3 -6 एंड 21। ओके, तो दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, इसको क्या कहेंगे बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या डिफरेंस है देखिएगा,
ये आपकी कोफैक्टर, यहाँ पर हमने माइनर मैट्रिक्स बनाई थी और यहाँ पर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई। तो दोनों में जो चेंज है वो क्या है, दोनों में चेंज है साइन का, ठीक है, कि जो ऑड पोजीशन रखते हैं उनकी साइन हमने चेंज कर देना, ठीक है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, सेकंड वाला नेगेटिव, यानी नेगेटिव पहले से और नेगेटिव फिर लगाएंगे तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, यानी जो ऑड प्लेस है उनके साइन आपने चेंज करने होते हैं। देखिए प्लस का 2 है, ओके, पोजीशन क्या ऑड होगी, कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, इसका साइन यहाँ पर आपने चेंज कर देना। ओके, सिंपल है। फिर से ये आपका पॉजिटिव आएगा, 0 0 रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस का 6 है और नेगेटिव आप लगाएंगे तो पॉजिटिव 6 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का 3 है, पॉजिटिव है, जो भी साइन होगा एज इट इज आ जाएगा। पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव यानी 6 है तो नेगेटिव, ओके, 21 पॉजिटिव, सेम साइन आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपने साइन चेंज करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए। ओके, तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनर मैट्रिक्स बनाने के लिए तो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिलीट कर देने हैं रो और कॉलम को, जो डिटरमिनेंट वैल्यू रहेगी वो हम बनाते हैं माइनर मैट्रिक्स को, और साइन के साथ बना देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है, फिर आया है तो कमेंट करके बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिएगा आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं और पढ़ लेते हैं फिर से डेफिनेशन कि माइनर क्या है। कहता है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट का माइनर आपने निकालना ना, ऑफ ए डिटरमिनेंट, जिस डिटरमिनेंट में आप उस एलिमेंट का माइनर जो निकाले वो कैसे निकलेगा, इज द डिटरमिनेंट, वो फिर से एक डिटरमिनेंट है, और कैसे ऑब्टेन होएगा हमारे पास, डिलीट कर देना इसका ith रो, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसी रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, दैट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है कि जो माइनर होता है किसी भी एलिमेंट का ऑफ डिटरमिनेंट, वो क्या होगा, ऑफ ऑर्डर एन का क्या होता है, यदि एन ऑर्डर है तो उसका जो डिटरमिनेंट क्या होता है वो n - 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था, आपने देखा यहाँ पर कि 3x3 था, ओके, तो इसका जो माइनर आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका, 2x2 आ रहा था, ठीक है। इसको हमने डिलीट किया, इस रो को कॉलम डिलीट किया, तो 2x2 यानी एक ऑर्डर उसका कम हो जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ये एलिमेंट 6 यहाँ पर देखें ये है, इसका हमने निकालना है माइनर। तो क्या करेंगे, जिस भी रो में ये है उस जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करेंगे, उस रो को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा इसका माइनर। ओके, तो चलिएगा निकालते हैं इसका माइनर, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 6 है, ओके, क्या कहेंगे, माइनर, माइनर ऑफ 6 दैट्स इक्वल टू, ओके, इसको आपने डिलीट कर देना, इसको डिलीट कर देना है, तो वो क्या आ गया अपने पास, 1 2 7 8, ओके। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने, 8 8 माइनस 16 दैट इज माइनस का 8, ओके। सो माइनर, माइनर ऑफ 6 इज -8, ओके। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। पहले हम माइनर निकालेंगे फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर चलेगा, डिटरमिनेंट को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, दैट्स गिवन 1 - 2 4 3, ओके। चलिएगा फाइंड आउट करते हैं, क्या कहेंगे, माइनर, माइनर ऑफ 1, ओके। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, करना चाहें तो M11 के द्वारा, ओके। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ओनली 3 रह गए, ओके। माइनर, बस में आई भी भाई, क्या किया, 1 इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो 3 हमारे पास बच गए ओनली, ओके। तो अब देखिएगा माइनर, माइनर ऑफ
-2, इसको हम डिनोट करेंगे M12 के द्वारा। दैट्स, देखिए -2, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो 4 रहेगा। ओके, देन माइनर ऑफ 4, दैट्स इक्वल टू M21। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली माइनर ऑफ 3 यानी M22 इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है माइनर, और माइनर फाइंड द माइनर्स, माइनस निकाल दिए। आप चाहें तो माइनर मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3 4 3 4 माइनस का 2 एंड 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, माइनर मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बनाना चाहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कोफैक्टर्स को। अब क्या कहेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है तो C11 आएगा। ओके, तो C11 क्या होता है, जो आपका M11 आया ना, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका साइन देखेंगे। M11 यानी -1 की पावर 1 + 1, और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 3 आई थी, तो देखिएगा ये आपके पास ओनली 3 आ जाएगा। ओके, देन C12 निकालेंगे, -1 की पावर क्या कहेंगे, 1 + 2। ओके, दैट्स 3, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है बच्चों, 4 आई है, तो दिस इज इक्वल टू -4। एंड C21 निकालेंगे, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 इंटू में, अब 1 की वैल्यू -2 आई है। ओके, तो देखिए 2 + 1 है, 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स 2। ओके, एंड C22 -1 की पावर, -1 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 + 2 दैट इज 4, एंड इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 1। ओके, तो ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो माइनर से कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस का 4 एंड 2 1। ओके, देखिएगा माइनर मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स में बदलना एक प्रकार का फंक्शन है। ओके, हमने फंक्शन लगाया और इस मैट्रिक्स को हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। तो किस प्रकार फंक्शन काम कर रहा है, ऑड प्लेस पर जो भी है एलिमेंट, उसके साइन को आपने यहाँ पर चेंज कर दिया। कैसे भाई, देखिए ये 1 + 1 है, सेम रहेगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी 4 को हमने -4 बना दिया। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन यहाँ पर चेंज करने होते हैं ऑड प्लेस के, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर -4, पॉजिटिव देन नेगेटिव, और पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 21 क्या कह रहा है, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 एंड 21 इन द डिटरमिनेंट। सिंपल, आपने माइनस भी निकालना है, कोफैक्टर्स भी यहाँ पर निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलेगा, माइनस एंड कोफैक्टर्स फॉर A11 एंड A21। A11, ठीक है, A11 के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। ओके, क्या कहेंगे, माइनर, माइनर और ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं लिया जा रहा है। अब A11 के लिए क्या कहेंगे, ये आपका डिलीट हो गया, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, जो बचा है वो क्या है, A22 A23 एंड A32 एंड A33। ओके जी, ये आपके पास रह गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, A22
A33 माइनस में A23 एंड A32। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनर ऑफ A11 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली माइनर फॉर माइनर ऑफ A21, तो A21 यहाँ पर देखिए, A21 आपका ये है। ओके, तो ये आपका यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और ये फिर से डिलीट होगा, तो हमारे पास क्या रह गया, देखिए इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, वो हमारे पास रह गया A12 A13 एंड A32 एंड A33। ओके जी, आप फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, A12 इंटू में A33। ओके, इसकी मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली माइनस कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, माइनस A13 A32। ओके, तो कोई ना कोई रियल वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाती है। तो ये आपके पास माइनर हो चुका है। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स क्या करते हैं, साइन में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कोफैक्टर। ओके, तो क्या कहेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर फॉर, अगर इसको हमने डिनोट कर दिया कि माइनर है तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं M11। ओके, और इसको डिनोट कर सकते हैं M21 का फाइंड आउट किया था, AM21। ओके, तो क्या कहेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर फॉर M11। ओके, तो M11 क्या है, पॉजिटिव है, तो -1 की पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव यहाँ पर आने वाला है, और जो वैल्यू क्या आई आपकी M11, दैट्स सेम हियर, A22 A33 एंड माइनस A23 एंड A32। ओके, सो सेम, -1 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एज इट इज यहाँ पर हम नोट कर देंगे, A22 A33 माइनस A23 A32। ओके, now cofactor for A21, cofactor for, इसको हमने नोट किया M21 से, M21 से। अब देखिएगा यहाँ पर साइन का चेंज यहाँ पर आने वाला है, वो इसलिए आएगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पोजीशन देखी जाएगी। ओके, तो पोजीशन यहाँ पर देखनी है बच्चों, तो क्या कहेंगे, M21 है तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। ओके, और जो वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये आपके पास ये वैल्यू कहाँ गई, M21 की वैल्यू ये एरिया आपके पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, A12 A33 माइनस A13 A32। ओके, तो यहाँ पर हल किया तो देखिए क्या है, -1 है तो ये यहाँ पर -1 ही आ जाएगा। ओके, और इसको लिख देंगे एज इट इज, A12 A33 माइनस A13 एंड A32। ओके, तो माइनस को लेकर जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, A13 A32 माइनस में A12 एंड A33। ओके, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एक कोफैक्टर। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स को, अगर कोई ए मैट्रिक्स थी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट पर एक फंक्शन हमने लगाया, और इस फंक्शन ने इसको किस में चेंज कर दिया, माइनर में चेंज कर दिया। ओके, और फिर से एक फंक्शन हमने लगाया F2, और उसने क्या कर दिया, उसको कोफैक्टर में चेंज कर दिया। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स +2 में फंक्शन ही फंक्शन है, फंक्शन ही हम करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर आप देखेंगे, पूरी बुक यहाँ पर फंक्शन से भरी हुई है। तो चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 है, और एक्सरसाइज के यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओनली 5 क्वेश्चन। यस,
तो ओनली 5 क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और इस एग्जाम्पल को आपने अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। सिंपल है, कर सकते हैं। कहते हैं कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। माइनस आपने निकालने हैं, ठीक है, फिर कोफैक्टर्स में चेंज कर देना है, देन वेरीफाई करना है कि जो आपका एलिमेंट था और ये आपका A31 क्या है, कोफैक्टर्स जो आया है, और उनकी मल्टीप्लाई करके जब सम जो किया वो किसके बराबर आया, वो आपका 0 के बराबर आया। तो कल फिर जारी रहेगी क्लास, करेंगे सम मोर क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स के बेस्ड ये क्वेश्चन को हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार शेयर जरूर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई टीचर साथी यहाँ पर देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी क्लास के साथ हमें भी जरूर जोड़े, ताकि हमारा जो परिवार है वो परिवार यहाँ पर बढ़ पाए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें।